राधे राधे। आज हम हिंदी का फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर जो हिंदी का होता है उसका जो 2022 का पेपर है हिंदी का वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अनेकार्थी। अनेकार्थी जो टॉपिक है उससे अज का अर्थ नहीं होता है ना। तो विष्णु, शिव, विष्णु, विष्णु, शिव, मेंढक, घोड़ा। ठीक है, अज का अर्थ होता है मतलब कि जो जन्मा नहीं है, जिसका जन्म से संबंधित नहीं है वो। तो अनेकार्थी शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें मतलब याद करने में नहीं रहते हैं याद। तो मुझे लगता है कि ये छोड़ने लायक ही होते हैं ये क्वेश्चन। तो हमें अभी तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो घोड़ा होगा। तो विष्णु, अज का अर्थ विष्णु भी है, शिव भी है, मेंढक भी है और भी अर्थ हैं दे रखे हैं। बकरा, दशरथ, ब्रह्मा, पिता, शिव, विष्णु, कामधेनु, ये अज के अर्थ हैं। तो आप इसे याद रखिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो राजपत्र के लिए एक ही आंसर आएगा। हम चारों पढ़ते हैं। परिपत्र, अधिसूचना, निविदा, ज्ञापन। तो इसका आंसर है अधिसूचना, जो कि अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। सामान्यतः अधिसूचना या विज्ञप्ति में ऐसी सूचनाएं आती हैं जो नियुक्तियाँ, पुनर्नियुक्तियाँ, नियम, आदेश ये आते हैं, इनकी जानकारी दी जाती है। तो पत्र हमारे सिलेबस में है और इससे अब की बार जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है पत्र। तो परिपत्र तो एक ही साथ अनेक विभागों को भेजा जाता है, वो होता है परिपत्र। हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस विकल्प में असंगत विलोम है, यानी जो विलोम है वो गलत है। सुकर, दुष्कर। सुकर यानी अच्छा काम, कर यानी शायद काम होता है, दुष्कर यानी बुरा काम। ग्रस्त, मुक्त, ये सही है, ये भी सही है, ग्रस्त, मुक्त। यथार्थ, कल्पित, है ना। यथार्थ यानी वास्तविकता, कल्पनिक, कल्पित यानी कल्पना। अमर और अजर, और इनका तो कोई संबंध है नहीं। अमर यानी अमर होना, अजर यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता है ना, और ये है जो कभी मरता नहीं है। तो इसका तो कोई वो ही नहीं है। यानी अमर, अमर का तो मृत्यु होगा, अजर का जर होगा, जरा होगा। अजर यानी जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जरा यानी जो बूढ़ा होता है वो। तो इस तरीके से तो ये चौथा हमारा आंसर आएगा। फिर है ज्ञापन। पहले पत्र से, अधिसूचना से क्वेश्चन आया, फिर ज्ञापन से आया है। तो ज्ञापन में, ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। असंगत यानी जो गलत हो वो। तो सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। तो ये सही है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, यह भी सही है। अन्य पुरुष शैली में ना ज्ञापन, विज्ञप्ति और परिपत्र ये लिखे जाते हैं। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, ये भी सही है। क्योंकि जो अभिवादन होता है, प्रशंसा वाक्य जो शब्द होते हैं वो अर्ध सरकारी पत्र में आते हैं, वो भी हमारे कोर्स में है। फिर है चौथा, ज्ञापन में प्रेषिती का नाम, पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। तो ये गलत है। ज्ञापन में प्रेषिती हो या प्रेषक हो वो नीचे बाईं तरफ आएंगे। ठीक है, तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है इसमें स्वर संधि के, सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो मतलब जिसमें व्यंजन और विसर्ग नहीं होना चाहिए, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं होनी चाहिए मतलब। तो तदर्थ, उत्थान, उल्लास, ये तो पूरे ही व्यंजन संधि के उदाहरण है। उत्तमांग, विद्यार्थी, देवीच्छा, तो ये हो सकता है। अतएव, ये विसर्ग संधि का है। निष्ठुर, अतीव, विषम, मार्तंड, महात्मा, तो हमें इन चारों में से दूसरा आंसर लग रहा है जो स्वर संधि का है ना। तो ये सारे सारे कौन सी संधि है, स्वर संधि में भी कौन सी संधि, यह दीर्घ संधि है ना। तो ये सारे उत्तम प्लस अंग, उत्तमांग, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रत्यय से है,
नी प्रत्यय रहित शब्द है ना, तो प्रत्यय से तो क्वेश्चन आते ही आता है। चटनी, ओढ़नी, सूंघनी, नानी। तो नानी है ना, नाना से बनती है ना, नाना प्लस ई, तो यहाँ पे ई प्रत्यय है, नानी शब्द में ई प्रत्यय है, तो ये हमारा आंसर है। किस विकल्प के दोनों शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं? तो बहुव्रीहि समास जितेंद्रिय, मुनिवर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया था आरपीसी के द्वारा। तो जितेंद्रिय मुनिवर है ना, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वह, और मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ। तो जो ये तो तत्पुरुष समास है इसमें, तो ये तो होगा नहीं। दत्त, धन, हथकड़ी, इसमें भी तत्पुरुष समास है। विमल, आजन्म, इसमें अव्ययभाव समास है। निर्जन, पंचानन, पहले जो वो निर्जन और पंचानन ये हो सकता है पर इसको डिलीट कर दिया गया था। पंचानन तो है ही सही, पंच आनन है जिसके वह निर्जन है ना, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। ये निर्जन में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे अव्ययभाव समास हो सकता है क्या है इसमें अव्ययभाव समास, इसलिए इसको डिलीट कर दिया। फिर आता है सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऐसे कौन से शब्द है जो सभी में उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना, तो सुकर्म इसमें हुआ है, बुरे कर्म। संकल्प, सम प्लस कल्प, क्षमा छम, तो ये तो कोई शब्द में कोई मतलब उपसर्ग नहीं है। अवतरण, दुर्जन, टालमटोल, इसमें नहीं है। व्याकुल, विदुर, विवाद, पर्याप्त, दुर्दिन, अभ्यागत। ये विदुर जो है ना, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है विदुर में, तो ये तीसरा हमारा आंसर है। व्याकुल में वि उपसर्ग है, ये पर्याप्त में परि उपसर्ग है, दुरुपसर्ग है, अभिउपसर्ग है ना। फिर है नौवा, ये भी हमारा पत्र से है, तो हमने अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास सामने। तो कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान हमने अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्ति तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किस का प्रयोग करता है ना। यानी कोई संस्थान है, उसने अगर कोई निर्णय लिया है तो उसे हमें आम जनता तक पहुंचाना है उस संस्था को, तो उसके लिए आएगा विज्ञप्ति। विज्ञप्ति के माध्यम से वो जनता तक अपनी सूचनाएं पहुंचाएंगे, तो ये विज्ञप्ति तीसरा आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आता है यह शब्द अनेकार्थी है, तो अनेकार्थी से 2 आगे हैं, तो यहाँ क्या हुआ, कर भी अनेकार्थी है और भ्रमर भी। यहाँ पे पहले आयोग ने कर माना था, फिर भ्रमर माना नहीं, मतलब आपत्ति लगने के बाद तो इसको डिलीट कर दिया गया है। तो प्रतिश्रुति और देनांद ने तो यूँ ही कट गया, कर और भ्रमर में से एक था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, डिलीट हो गया है। फिर हम बात करते हैं, वापस से आ गया है पत्र से। पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं पत्र से, तो कौन सा असंगत है ना। सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों को समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, तो उसे निविदा कहते हैं। सही है, सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, तो सरकार के लिए नहीं है ये, मतलब इसको गैर सरकारी जो होते हैं वो भी जारी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर था। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है, और निविदा में क्रमांक जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक है, तो निविदा में क्रमांक जारी करने वाले जो अधिकारी है उसका पदनाम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य बताइए। तो उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली है। सब यहाँ कुशलतापूर्वक है, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, तो ये सब तीसरा इसका आंसर माना है, सब यहाँ कुशलतापूर्वक है, शुद्ध वाक्य है। तो और है, हमारा लक्ष्य उत्तम चरित्र निर्माण होना चाहिए, तो हमारा जो है यहाँ पर वो आगे आता, हमारा लक्ष्य उत्तम चरित्र निर्माण होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ
सरोज स्मृति से ली गई हैं, ली है ऐसा नहीं आएगा, ली गई है। सब यहाँ कुशलतापूर्वक हैं, तो ये तो हमारा आंसर है। और केवल महिलाओं के लिए आरक्षित, तो ये यहाँ आएगा महिलाओं के लिए आरक्षित। तो हमारा आंसर था यहाँ पर 3, सब यहाँ कुशलतापूर्वक है। फिर है मूल शब्द अलग करना है और प्रत्यय का विभाजन यानी गलत है जो वो। तो यहाँ पर 2 गलत थे और आयोग ने बुढ़ापा माना है यहाँ पर, गलत। जबकि ये भी गलत है, मारुति भी, मारुति मरुत आएगा, मरुत प्लस ई होगा। ग्रामीण ग्राम प्लस ईन, ये सही है। बुढ़ापा, तो यहाँ पे बूढ़ा प्लस आपा दे रखा है, वो जो 9th और 12th की जो बुक है ना उसमें। मानो, मनु प्लस और, तो सभी सही है यहाँ पर। तो इन दोनों में कुछ गड़बड़ था, पर इसको डिलीट नहीं किया गया है। इसका आंसर माना है बूढ़ा प्लस पा, आरपीएससी ने इसका आंसर माना है। हाँ मतलब बूढ़ा प्लस आई, ये भी गलत था, है ना, ये भी गलत था, पर आरपीएससी ने इसको सही माना है और गलत किया गया है मारुति को। चलो ये तो गलती है, पर ये भी गलत था, तो आरपीएससी ने तो यही क्वेश्चन, ये चलो ये तो ठीक है कि असंगत बताना था, पर ये जो बूढ़ा प्लस पा है ना, ये गलत है। बूढ़ा प्लस आपा आएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपा ही दे रखा है। तो आरपीएससी ने तो फर्स्ट माना है मारुति वाला। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो विसर्ग और व्यंजन है ना, स्वर संधि के पहले आ गया था क्वेश्चन। कपीस ऋग्वेद, यानी स्वर संधि का नहीं होना चाहिए फिर इसमें ना। तो कपीस ऋग्वेद। महेश उज्ज्वल, तो महेश तो नहीं आएगा, कपीस भी नहीं आएगा। और निरोग सन्मार्ग, तो ये विसर्ग का है और ये व्यंजन का है। दुर्गण प्रत्येक, तो ये यण की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित से वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। सबको एक सा देखने वाला, तो सम यानी समान, समदर्शी, दर्शी यानी देखना। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला जो होता है वो कृतज्ञ होता है, और न मानने वाला कृतज्ञ होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इसमें न आ रहा है ना, इसमें न आ रहा है, तो आप याद रख सकते हो उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व, अच्छा आचरण वाला, सदाचारी, ठीक है। एक और आ गया है हमारे सामने क्वेश्चन, ये ऐसे मिला करके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। अधिसूचना से संबंधित है ये, तो सही कथन बताना है। राजपत्रित अधिकारी, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है, पर अधिसूचना का इनसे तो संबंधित है, प्रयोग होता है, तो ये नहीं है, तो ये गलत है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, हाँ आवश्यक होता है। सरकारी नियमों अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता, तो हो सकता है, तो ये गलत है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है, तो अधिसूचना भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन कौन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? अधिसूचना, ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र, ये आते हैं अन्य पुरुष शैली में। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये तीसरा, ये दूसरा। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, क्रमांक और दिनांक तो सभी में आता है। तो इस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची से क्वेश्चन है। तो राक्षस, मनुजात, देते, सभी राक्षस के ही हैं। प्रसून, कुसुम, ये ये कमल के पर्यायवाची है। पल्लव जो है वो पत्ता का पर्यायवाची है यहाँ पर, तो ये सही था हमारा आंसर। पीयूष, सुधा, अमृत, तो ये सभी अमृत के हैं। गंगा, त्रिपदगा, अलकनंदा, तो ये गंगा का है। इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो निरोग, बड़ी की मात्रा आएगी, व्यंजन ये विसर्ग संधि है जिसमें हम इसको निरोग यानी बड़ी की मात्रा, पर हमें तो शुद्ध बताना है यहाँ पर, है ना, तो ये तो गलत है। अम्न नहीं होता है, अमन होता है, ये भी गलत है। सौदा, सौहार्द, ये सही है ना।
और पुनरावलोकन, पुनरा नहीं होता है, पुनर होता है। तो ये यहाँ पे शुद्ध दे रखे, हमारा आंसर है तीसरा। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है? तो ऊपर के हिस्से में बाईं ओर होता है अर्धशासकीय पत्र, है ना, अर्धशासकीय पत्र। ज्ञापन में क्या होता है, नीचे बाईं ओर प्रेक्षित और प्रेक्षक का नाम आता है। तो वापस पत्र से क्वेश्चन आपको मिला, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 6 क्वेश्चन हो गए हैं। पत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 20वां क्वेश्चन, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म से क्वेश्चन है। अचल, जो चल नहीं सकता है ना, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, पर्वत आएगा पर इसमें ना, तो इसमें पुरुष दे रखा है तो गलत हो गया। अचला पृथ्वी सही है। तरुणी युवती, तरुणी षोडशी, तरुणी मतलब तो होता है युवती होता है तरुणी मतलब। क्रोध गोद और करोड़ 16, ये हमारा सही आंसर था। सूची तालिका सही है ये। और शुचि यानी शायद सुई, है ना। तरुणी यानी तो नाव होता है, तरुणी यानी युवती होता है, सूची यानी तालिका होती है, शुचि यानी सुई होती है। ये जो युग्म शब्द हैं वो मतलब 50-60 हैं जो घूम फिर के आते हैं, उनको याद करना है, जिसमें हमारा युग्ममाला जो टॉपिक है वो मतलब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे 20 और पूरा प्रश्न पत्र हम 20-20 करके करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। ओके, राधे राधे।